जय हिंद बच्चों। आज हम सभी बच्चों इस वीडियो में सर्वनाम के भेद यानी प्रकार के बारे में एक कर डिस्कशन करेंगे। सर्वनाम पहला भेद क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम पहला भेद था निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। तो निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चय निश्चित कर रहा है कि निश्चित करता है, जिसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि निश्चित करने वाले को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम लोग परिभाषा समझ सकते हैं, यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करता है। यह किसी निश्चित व्यक्ति और क्या वस्तु का बोध करता है, उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चों। साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे पहचान सकते हैं कि इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है या कौन वाचक सर्वनाम है। तो देखिए, तो यह मेरा कलम है, कुछ ही कर रहा है। या इसको पहचानने के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम को नाम के पड़ोसी सर्वनाम होते। देखिए, तो यह सर्वनाम है और मेरा भी सर्वनाम है। सर्वनाम के पड़ोसी सर्वनाम हो उसे भी बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या दूसरा देखेंगे, यह मेरी शर्ट है। एकदम निश्चित कर रहा है कि यह किसकी शर्ट है, तो एकदम निश्चित कर रहा है कि यह मेरी शर्ट है। निश्चित कर रहा है ना बच्चों कि यह मेरी शर्ट है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा देखिए, वह तुम्हारी मेज है या यह तुम्हारी कलम है। यानी निश्चित कर रहा है कि तुम्हारी तो है तुम्हारी है और कोई के नहीं है। चौथा देखिए, वह उसकी घर है। वह उसकी घर एकदम कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि वह उसका ही घर है। और भी निश्चित वाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। निश्चित वाचक सर्वनाम को मेरा बोर्ड है, यह मेरा लिखा हुआ है, यानी निश्चित करा कि कोई के नहीं है। फिर कह सकते हैं वह तुम्हारी कार है। वह तुम्हारी कार है यानी संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे भी निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कोई फर्क नहीं। अगला नोट पॉइंट है, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आए, यानी सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे छोड़िए परिभाषा को, अब देखते हैं उदाहरण से हम लोग कैसे समझते हैं। तो देखिए, तो हम लिखे हैं यह कलम मेरी है। यह कलम मेरी है। तो देखिए, यह क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम के साथ क्या? संज्ञा। कलम क्या आ रहा है? संज्ञा आ रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या? सर्वनामिक विशेषण। तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा बच्चों। इसको पहचान लिए होंगे बच्चों। दूसरा देखिए उदाहरण, वह कार तुम्हारी है। वह कार तुम्हारी है, यानी वह तो हो गया, मतलब वह हो गया सर्वनाम हो गया, और कार हो गया संज्ञा हो गई। देखिए, कार कई कार होते हैं, टाटा, इंडिको, बहुत सारा कार होता है। तो मतलब वह कार तुम्हारी है, यानी क्या? निश्चय कर रहा है। और सभी सर्वनामिक विशेषण निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सभी सर्वनामिक विशेषण निश्चयवाचक सर्वनाम होता है बच्चों। साथ में नोट डाउन करते चलिएगा बच्चों। अगला हम प्रकार जानेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या परिभाषा। तो देखिए बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, यही लिखल है, या अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छोड़िए परिभाषा का गोली मारिए, अब उदाहरण से समझिए। देखिए, बाहर गेट पर कोई आया है। बाहर गेट पर कोई आया है, मतलब पता है कि कौन गेट पर बाहर आए हैं, ना पता नहीं है, यानी अनिश्चित कर रहा है। कोई आया है मतलब पापा आए हैं, मम्मी आए हैं, चाचा आए हैं, दादा आए हैं, कोई मेहमान आए हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, पापा कुछ लाए हैं। पापा कुछ
लाए हैं, पता है कुछ लाए हैं, इसमें पता है कि पापा क्या लेके आए हैं, समोसा लेके आए हैं, छेना लेके आए हैं, कलम लेके आए हैं, कॉपी लेके आए हैं, बुक लेके आए हैं, नहीं पता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कुछ लाया, मैं कुछ लाया, हम साथ में नोट डाउन करते चलिएगा बच्चों। अब तीसरा भेद देखते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद देखते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या परिभाषा किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर में, वह सर्वनाम जो कौन क्या प्रश्न करने में प्रयुक्त होता है, कौन क्या प्रश्न करने में प्रयुक्त होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको परिभाषा को छोड़िए बच्चों, गोली मारिए। हम अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, पता इसमें नहीं चल रहा है, हम पूछ रहे हैं कि यह किसकी पुस्तक है बच्चों, तो कोई जिसका रहेगा वह कह सकता है कि मेरा पुस्तक है। दूसरा उदाहरण है, दूध में क्या गिर गया, दूध में सर्वनाम, यानी प्रश्न करने के लिए पूछा था, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग कमेंट में एक जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने हैं बच्चों, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा बच्चों। अगला हम लोग सर्वनाम के प्रकार देखेंगे बच्चों, नोट डाउन करते चलिएगा। वाले हैं चौथा भेद के परिभाषा जानने वाले हैं। तो देखिए सर्वनाम के चौथा भेद है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वे सर्वनाम जो दो उपवाकों को जोड़ता है, वे सर्वनाम जो कितने उपवाकों को, दो उपवाकों को, कितने उपवाकों को जोड़ता है, दो उपवाकों को जोड़ता है, उसे संबंधवाचक। परिभाषा को छोड़िए, गोली मारिए। अब उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी दो उपवाक है उसको जोड़ा, उसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बोलचाल की भाषा में कहते का मतलब ताकत ज्यादा रहेगा वही राज करेगा। जैसे अभी भारत में कई राज्यों में बीजेपी का सरकार है। आगे देखिए बच्चों, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। अब कैसे जीता हुआ पता नहीं है कि सत्य के मार्ग पर चला है कि असत्य के मार्ग पर चला, नहीं सत्य कहते हैं। पांचवा भेद होता है बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आइए बच्चों हम लोग जानते हैं परिभाषा। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वे सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध करे, जिस वाक्य में स्वयं खुद स्वतः और अपने आप का बोध करने वाला शब्द रहे उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसको छोड़िए, परिभाषा को गोली मारिए। हम उदाहरण को देखते हैं। मैं खुद पौधा लगाऊंगा, मैं खुद पौधा लगाऊं, कोची कर रहा है, मैं खुद पौधा लगा। जैसे बड़ा लोग आदमी देखते होंगे कि नौकर चाकर रखता है, और वही कोई बड़ा आदमी यानी स्वयं से काम करता है तो लगता है कि निजता का काम कर रहा है, मतलब बड़ा नहीं कि बड़ा आदमी होकर भी देखिए स्वयं कर रहा है, निजता का काम कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, तो कौन वाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो कौन वाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा बच्चों। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, और वीडियो को शेयर करना। छठा सर्वनाम का भेद है जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पूछेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार का है या भेद का है। पूछेगा कि पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। साथ में नोट जान सकते हैं कौन उत्तम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है, कौन अन्य पुरुष है। इस उत्तम पुरुष है, इस वाक्य में उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है, इस वाक्य में उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष है, इसको पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, उत्तम पुरुष कहते हैं वक्ता, उत्तम पुरुष वक्ता। जैसे मैं बक रहा हूँ, यानी आप लोग को समझा रहा हूँ, उत्तम पुरुष मतलब हम वक्ता यानी उत्तम पुरुष। श्रोता यानी आप लोग श्रोता, यानी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप लोग क्या होंगे, मध्यम पुरुष, आप लोग क्या होंगे, मध्यम पुरुष। और वही जिसके बारे में बात
कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी जैसे में हम लोग पुरुष के बारे में, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम के बारे में बात करें तो सर्वनाम क्या हो गया? तो अन्य पुरुष हो गया। सर्वनाम क्या हो गया? तो अन्य वाचक हो गया। ये समझ गए? फिर से एक बार और समझिए। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, जैसे हम बोल रहा हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ना है बच्चों, इस पॉइंट को याद रखना है, सर्वनाम के कितने भी होते हैं इसके बारे में। फिर मध्यम पुरुष उसको कहते हैं, सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग, नोट डाउन कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करें, हम किसके बारे में बात करें? तो हिंदी व्याकरण में भी सर्वनाम के बारे में हम लोग। बच्चों अब देखिए, उत्तम पुरुष में मैं और हम और प्लस कारक विभक्ति मतलब कारक चिन्ह हो, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तू, आप और प्लस कारक विभक्ति हो, जिसमें तू प्लस तू और आप लगा हो और कारक विभक्ति हो, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। या वाह वे या वाह वे प्लस कारक विभक्ति हो तो अन्य पुरुष कहते हैं। छोड़िए गोली मारिए, अब उदाहरण से हम लोग कैसे समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। वह ईमानदार लड़का है। हम बोल रहे हैं कि वह ईमानदार लड़का है, यानी आप लोग सुन रहे हैं, यानी वह ईमानदार लड़का है, तो ये लड़का है जो क्या होगा? लड़का यानी उत्तम पुरुष हो गया कि मध्यम पुरुष हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो आप लोग बता सकते हैं बच्चों, वह ईमानदार लड़का है, तो वह ईमानदार, ऐसे भी देख सकते हैं कारक चिन्ह, यानी वह आ गया था अन्य पुरुष। या वह ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का हो गया, तो क्या? वह ईमानदार मतलब कोई के अन्य के बारे में बात करें, कोई के अन्य के बारे में, तो अन्य पुरुष हो जाएगा बच्चों। ये समझ गए होंगे कि अन्य पुरुष कैसे हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे काम बोलना चाहिए। मुझे यानी मुझे मतलब उत्तम पुरुष, हम हो गए उत्तम पुरुष, यानी मुझे काम बोलना चाहिए, तो हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष। तो इस वाक्य में क्या है? तो उत्तम पुरुष वाक्य में है, या उत्तम पुरुष हो जाएगा बच्चों ये बात। फिर तीसरा वाक्य है, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मतलब खुद, मैं मतलब खुद, मैं हो गया कौन? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों, साथ में नोट डाउन करिएगा। चौथा है, तुम मुझे पसंद हो। तुम, आप लोग पढ़े तो आप लोग मुझे पसंद हो, तो आप लोग क्या हो गए? तो मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष होंगे तुम मतलब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इन्हें यानी कोई अन्य के बारे में बोल रहे हैं कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, तो इस वाक्य में कौन सा वाचक सर्वनाम हो जाएगा? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वीडियो समाप्त है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए बच्चों, और किस विषय पर हम वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं बच्चों। प्रतिदिन इस वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए और अपना जानकारी विकसित करिए। या कंपटीशन